दोस्तों, रियासत मगरबी बंगाल में आइंदा 16 नवंबर से फिर से दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस फिर से खोल दिए जाएंगे और तमाम मीडियम के बच्चे और बच्चियां फिर से स्कूल जाने लगेंगी और पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। मगर आप खुश मत होइए। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। उर्दू मीडियम के गार्जियंस, वालिदैन से मैं बात कर रहा हूं जिनके बच्चे और बच्चियां उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं उन वालिदैन से बात कर रहा हूं कि जनाब आप खुश मत होइए, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, नेपाली तमाम जुबानों के बच्चे जब अपने स्कूलों में जाएंगे तो उनके साथ उनके असातिज़ा कराम होंगे, उनकी उस्तानियाँ होंगी, उनके साथ उनके निगरां होंगे, पियोन्स होंगे, सारे लोग उनकी दर्स व तदरीस का मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे 16 नवंबर से। मगर आप खुश मत होइए, क्योंकि हुकूमत ने आपको खुश होने के लायक नहीं छोड़ा है। पहले तो नौकरी छीनने की कोशिश की गई और अब आपसे आपकी जुबान छीनने की कोशिश हो रही है। जागिए आप। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। गुज़श्ता दिनों टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं और इस रिपोर्ट का पूरा तजज़िया मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। जी हां, रिपोर्ट में टेलीग्राफ ने साफ साफ लिखा है कि मगरबी बंगाल के 80 उर्दू मीडियम स्कूल है जिनमें तकरीबन 1400 के करीब पोस्ट वैकेंट पड़े हुए हैं। 1400 उर्दू मीडियम के टीचर्स, 1400 खाली नशिस्तें हैं। मगर ये 1400 खाली नशिस्तें कभी भरी नहीं जाएंगी और ये एक अरसा से, एक दहाई से ये पोस्ट खाली चली आ रही है। आप जानते हैं क्यों? जी हां, आप जानकर हैरत करेंगे कि ये 1400 पोस्ट तमाम के तमाम रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। एससी और एसटी के लिए ये रिजर्व सीटें हैं उर्दू मीडियम स्कूलों में। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि उर्दू पढ़ने वाले ज्यादातर आज की जो हालात है, आजादी से पहले तो सभी लोग पढ़ते थे, मगर ऐसी हुकूमत की तलवार चली इस जुबान के ऊपर में कि सिर्फ इसको पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों ले ली और किसी न किसी तरह लोगों ने यह तस्लीम भी कर लिया कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है और यह उर्दू का सबसे बड़ा नुकसान है। जब से इसे मुसलमानों की जुबान बोलकर जोड़ा गया तब से उर्दू का नुकसान शुरू हो गया। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, मैं कभी इसके बारे में तज़किरा करूंगा। मगर अभी मैं जिस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूं, पहले आप वो देख लीजिए कि 1400 नशिस्तें खाली पड़ी हैं। ये कभी भरी नहीं जाएंगी। ये इसलिए नहीं भरी जाएंगी क्योंकि ये 1400 जो ये खाली नशिस्तें हैं ये सब रिजर्व्ड है एससी और एसटी के लिए। अब जरा बताइए कि मुसलमान एससी और एसटी सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों को यह हक ही नहीं दिया गया है कि वो एससी या एसटी में आएंगे। तो वो सारी की सारी नशिस्तें खाली हैं। ऑल बंगाल उर्दू मीडियम एसोसिएशन, जिसके सदर हैं हावड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब आफ्ताब आलम साहब, उनके हवाले से भी ये अखबार ने रिपोर्ट में लिखा है कि उनका कहना है कि कई एक स्कूल बंद होने के कागार पर है। अब अंदाजा लगाइए, कई एक उर्दू मीडियम स्कूल में असातिज़ा की कमी की वजह से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। कहां जाएंगे आपके बच्चे, कहां पढ़ाएंगे आप? मजबूरन आपको दूसरी जुबानों का सहारा लेना होगा और यह जुबान आपसे छिन जाएगी। हुकूमत एक तरफ तो नौकरी नहीं दे रही है। उर्दू मीडियम के साथ जो कुछ हुआ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कांस्टेबल के एग्जाम में उर्दू वालों के साथ नाइंसाफी की गई। ना तो उर्दू में सवालनामा दिया गया, ना ही अंग्रेजी में सवालनामा दिया गया। और अब हालात यह हैं कि जो उर्दू के पोस्ट खाली हैं उनको भरने के लिए कोई लाहे अमल, कोई प्रपोजल तैयार ही नहीं किया जा रहा है। यह सिलसिला सिर्फ इसी हुकूमत की नहीं है। पिछली हुकूमत वाम फ्रंट की जब हुकूमत थी, ये उसी दौर में 1990 के जमाना में ये किया गया कि उर्दू मीडियम स्कूलों में रिजर्व कैटेगरी डाला गया। ये मार वाम फ्रंट ने उर्दू वालों के ऊपर मारी।
कि जो रिजर्व कैटेगरी का जो मामला था ये 1990 में पेश आया और उस वक्त से जारी था। मगर वाम फ्रंट ने एक काम अच्छा ये किया कि जब बहुत तहरीकें चली, उर्दू वालों ने तहरीकें चलाना शुरू की, उर्दू के हक और हकूक की बातें जब होने लगी उनके जमाना में, तब उन लोगों ने 3 साल के लिए जो रिजर्व सीटें थी उसको डी रिजर्व कर दिया गया था। वाम फ्रंट ने एक मुस्तहसिन कदम यह उठाया कि उन लोगों ने 3 साल के लिए सीटों को डी रिजर्व कर दिया गया, यानी उन सीटों को जनरल कर दिया गया। तो 3 साल में बेशुमार उर्दू मीडियम के जो नौजवान थे, स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए उन लोगों को नौकरी मिली उर्दू मीडियम स्कूलों में और हमारे बच्चों को असातिज़ा मिल गए, टीचर्स मिल गए। मगर वो सिलसिला 2011 में जब हुकूमत तब्दील हुई, जब हुकूमत चेंज हुई, तो वो सिलसिला फिर से बंद हो गया और 2011 से 2021 वो तमाम के तमाम जो चंद सीट 100 के आसपास में भरे थे, मगर अभी भी वो सारे के सारे सीट्स पियोन के लिए कहिए या फिर क्लर्क के लिए कहिए या असिस्टेंट टीचर्स के लिए कहिए, सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST के नाम पे उर्दू मीडियम में भरा पड़ा है। और ये कभी ये सीट भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कभी SC और ST के कैंडिडेट्स मिलेंगे ही नहीं उर्दू मीडियम स्कूलों को। नतीजा यह होगा कि दूसरी जुबान के कैंडिडेट्स को आपके स्कूलों में ले जाकर भर दिया जाएगा। वही जो वाम फ्रंट के जमाना में एक बार हुआ था। तो आपने बहुत जिंदा दिली का मुजाहरा किया था, आपने अपनी जिंदा दिली दिखाई थी, तहरीक चलाई थी आपने। कहां सो गए आप, कहां खो गए आप, किस ख्वाबे गफलत में आप पड़ गए हैं। मैं तमाम तंजीम से, उर्दू मीडियम के तमाम तंजीम से, उर्दू एकेडमी से तो मैं बात ही नहीं करूंगा। उर्दू एकेडमी के बारे में उनका सिर्फ काम है सालाना मुशायरा कराओ, ढोल ताशा बजाओ, सालाना मुशायरा कराओ, बस खत्म। और लोगों को अंधेरा में रखो। 200 शायर बुला लो, अदीबों को बुला लो, किसी का किताब का रस्म इजरा करवा दो, बस यही काम रह गया है। मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि हुकूमत से जाकर सवाल करें कि ये सीट्स जो 1400 खाली नशिस्तें हैं, ये डी रिजर्व कब होंगे, इनको जनरल में कब तब्दील किया जाएगा, हमारे बच्चों को टीचर्स कब मिलेंगे, कब हमारे बच्चों दूसरे मीडियम के बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी शाना बशाना चलेंगे। यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी ख्वाबे गफलत से उठिए, बेदार होइए, आवाज उठाइए। मैं किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी की हिमायत में भी नहीं हूं। मैं हक की बात कर रहा हूं, आपकी जुबान, मेरी जुबान उर्दू की मैं बात कर रहा हूं। बेशक आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आपका एक अपना वोट, कीमती वोट है, आप जिस पार्टी को चाहें जाके आप दे दीजिए। मगर बराए मेहरबानी जिस हकीकत को मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप उससे बेदार होइए। हुकूमत से सवाल पूछिए, अपने लीडरान से सवाल पूछिए कि जिस तहरीक के नाम पर आप हुकूमत बनाए थे, क्या आज वो काम हमारे लिए हो रहे हैं।